मम्मी डिंपल के बाद अब पिता अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे अदिति यादव। अब पिता अखिलेश के लिए पसीना बहाने पहुंची अदिति यादव। बेटी अदिति यादव ने कन्नौज में लगाई चौपाल। अदिति यादव का भाषण सुन कन्नौज की जनता रह गई दंग। पिता अखिलेश के लिए बेटी अदिति ने कह दी बड़ी बात, जिसे सुन बीजेपी वालों के भी उड़ गए होश। चलिए आपको बताते हैं अदिति यादव ने कन्नौज में अपने पिता अखिलेश यादव के लिए क्या कहा। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इस चरण में कन्नौज लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक आमने सामने हैं। लेकिन इसी बीच कन्नौज लोकसभा सीट से एक तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इस तस्वीर में अदिति यादव अपने पिता अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंची, जिसे देख कन्नौज की जनता बेहद खुश हो गई। आपको बता दें कि तीसरे चरण में मैनपुरी में हुए चुनाव के लिए अदिति यादव अपनी मां डिंपल यादव के लिए प्रचार करती नजर आ रही थी। वहीं अब अदिति यादव ने अपने पिता अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गई। आपको बता दें कि जब से अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, तब से अखिलेश यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं अब अदिति यादव भी अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गई हैं। लोगों के बीच जाकर अदिति यादव 13 मई को साइकिल का बटन दबाने की अपील कर रही हैं। इसी दौरान अदिति यादव ने लोगों से पिता के लिए वोट करने की अपील की। अदिति ने कहा कि आपने यहां से नेताजी को सांसद चुना, मेरे पिताजी को सांसद चुना और मेरी मम्मी को सांसद चुना और आगे चुनते रहेंगे। यहां मैं पहली बार 2014 में आई थी, अब 10 साल बाद वोट मांगने आई हूं। 2003 की सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ और 2012 में सपा सरकार में बहुत सारे विकास कार्य हुए। इसी विकास को जारी रखने के लिए 13 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट करिएगा। रखा है यहाँ कन्नौज में, और आपने नेताजी को यहाँ से सांसद चुना, मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना और मेरे पिताजी को भी चुना और आगे भी चुनेंगे। और मैं यहाँ पहली बार 2014 के चुनाव में आई थी और इस बार 10 साल बाद आई हूँ, वोट मांगने आई हूँ। – 2003 की समाजवादी सरकार में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज स्थापित हुआ और 2012 की सरकार में पैरामेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, कार्डियोलॉजी कॉलेज, कार्डियोलॉजी सेंटर और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुआ। बहुत सारे विकास के योजनाएं यहाँ पे लागू हुई और इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप 13 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा और भारी बहुमत से जिताइएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से अदिति यादव मां डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में चुनावी प्रचार करती नजर आ रही थी, ठीक उसी तरह अब वो कन्नौज में भी प्रचार करती नजर आ रही हैं। अदिति यादव जनता के बीच जाकर अपने पिता अखिलेश यादव को वोट करने की अपील कर रही हैं। इतना ही नहीं, अदिति यादव सपा सरकार में हुए कार्यों के बारे में जनता को बताया और अपने पिता की जीत सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की। इसी दौरान अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जनता अखिलेश की बेटी को सुनने पहुंची और अदिति इन लोगों से वोट मांगे और सपा की रणनीति के बारे में बात की। अदिति यादव का यह अंदाज देख कन्नौज की जनता के अंदर एक जोश देखने को मिला। आपको बता दें कि कन्नौज सीट शुरू से ही सपा का गढ़ रहा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 1998 से चुनाव जीत रही थी, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा के विजय रथ को रोक दिया था और सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। 2024 लोकसभा में इस सीट को सपा की झोली में डालने के लिए खुद सपा चीफ चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी ने इस बार भी कन्नौज सीट पर सुब्रत पाठक पर दांव लगाया है। लेकिन अब कन्नौज की लड़ाई में अखिलेश यादव अकेले नहीं है। अखिलेश का इस चुनाव माहौल में साथ देने के लिए उनकी बेटी अदिति यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस चुनावी मैदान का हिस्सा हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अदिति यादव पहले से ही मैनपुरी की जनता का दिल जीत चुकी हैं, क्या अब वो कन्नौज की जनता का दिल जीत पाती है या नहीं? आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश की बेटी के आने से क्या कन्नौज की जनता एक बार पार्टी की खोई हुई सीट वापस करा पाती है या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।